कश्मीर ने अब्दुल्ला परिवार का इतना कुछ झेला है, ये लोग किस मुंह से कहते हैं कि एहसान कर दिया। शेख अब्दुल्ला क्या चाहते थे आपको पता है? शेख अब्दुल्ला 1946 में, 1946 का साल था, 1946, जब उमर अब्दुल्ला के दादाजी शेख अब्दुल्ला, इन्होंने क्या काम शुरू किया था? इन्होंने, शेख अब्दुल्ला ने एक मूवमेंट शुरू किया 1946 में। और वो मूवमेंट क्या था? वो मूवमेंट था क्विट कश्मीर, यानी कश्मीर को छोड़ दो। और ये मूवमेंट किसके खिलाफ चलाया जा रहा था? ये मूवमेंट चलाया जा रहा था राजा हरि सिंह के खिलाफ और वहां की सत्ता के खिलाफ। क्यों? क्योंकि शेख अब्दुल्ला को लगता था कि ये कश्मीर के अंदर जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां एक हिंदू राजा क्यों है, यहां तो इनको राज करना चाहिए। और इन्हें भी फ्री कश्मीर चाहिए था। इन्हें चाहिए था एक ऐसा कश्मीर जहां इनका राज चल सके। तो इसलिए आजादी के पहले ये चाहते थे कि ये क्विट कश्मीर करके राजा हरि सिंह जाए और ये शेख अब्दुल्ला वहां पर मुस्लिम बहुल इलाके में अपना राज स्थापित कर सके। तो मिस्टर उमर अब्दुल्ला, इस देश को यह भ्रम न दीजिए कि आपने भारत के साथ आकर कोई एहसान किया, क्योंकि आपके दादा जान को सिर्फ सत्ता चाहिए। और इसीलिए जब उन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाया 1947 में, 46 में, तो उनको अरेस्ट किया गया। और जब शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया तो उन्हें छुड़वाने के लिए खुद जवाहरलाल नेहरू कश्मीर पहुंच रहे थे, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने नेहरू को रोक दिया। शेख अब्दुल्ला कश्मीर में अपना शासन चाहते थे और महाराजा हरि सिंह को हटाना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला यह मानते थे कि मुस्लिम बहुल कश्मीर में कोई हिंदू कैसे राज कर सकता है। महाराजा हरि सिंह बार बार नेहरू और कांग्रेस को समझा रहे थे कि अब्दुल्ला भारत का दोस्त नहीं है और अगर ये रिहा होंगे तो स्थितियों को बदतर बना देंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के ऊपर उनके दोस्त शेख अब्दुल्ला ने जैसे सम्मोहन कर रखा था, हिप्नोटाइज। नेहरू को अब्दुल्ला के आगे कोई नहीं दिखता था। और इतिहास गवाह है कि नेहरू की इस सो कॉल्ड भयंकर दोस्ती की वजह से कश्मीर ने क्या क्या नहीं झेला। 2 अक्टूबर 1947, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उमर अब्दुल्ला भी सुनिए। 2 अक्टूबर 1947 को शेख अब्दुल्ला ने एक भाषण दिया था। उसमें कहा था कि अगर राज्य के लोग पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला करते हैं तो वो पहले आदमी होंगे जो उस पर साइन करेंगे। सो मिस्टर उमर अब्दुल्ला, एहसान न झाड़िए हिंदुस्तान पर कि आपने कोई एहसान किया। आपके दादाजी तो पाकिस्तान जाने को भी तैयार थे, या उन्हें आजाद कश्मीर चाहिए था जहां उनका राज चल सके। इसके बावजूद शेख अब्दुल्ला के प्रति नेहरू का लगाव बना रहा। इसी बीच पाकिस्तान ने आजादी के तुरंत बाद अक्टूबर में कश्मीर पर हमला कर दिया। तब तक कश्मीर का भारत में विलय नहीं हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के मामले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आवास पर एक अहम बैठक हुई। किसके घर पर बैठक हुई? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर पर। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन बहुत गुस्से में थे। महाजन ने नेहरू से कहा कि आप आर्मी दो, विलय करो, या शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो भी शक्तियां देनी है वो दे दीजिए, लेकिन श्रीनगर में इसी शाम को सेना भेज दीजिए। मतलब कश्मीर भारत से जाता रहा या जाता चला जाता, श्रीनगर के पास तक पाकिस्तान के कबीलाई हमलावर पहुंच गए थे, लेकिन नेहरू आराम से थे। उन्होंने फौज नहीं भेजी थी। और कश्मीर के प्रधानमंत्री जो उस वक्त थे, जिन्हें की भेजा था राजा हरि सिंह ने, उन्होंने कहा कि आपको देना है तो शेख अब्दुल्ला को जो पावर देनी है, उनकी पार्टी को जो पावर देनी है, दे दो भाई, लेकिन आर्मी तो भेज दो। विलय कर लो लेकिन आर्मी भेज दो। उनको भी दिख रहा था कि यह आदमी अगर मदद करेगा तो तभी करेगा जब इसके दोस्त को कुछ देने को तैयार हो। ऐसी बातें हो रही थी, सोचिए। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखी। उन्होंने कहा श्रीनगर को इसी शाम को सेना भेजिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा और जिन्ना से बातचीत करूंगा, क्योंकि श्रीनगर को बचाना जरूरी है। इस पर नेहरू ने महाजन से जाने के लिए कह दिया, जाओ। आप सोचिए, महाजन
उस वक्त के वहां के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कश्मीर के कि मैं चला जाऊंगा जिन्ना के पास, और नेहरू ने कह दिया जाओ। ये वो अपनी किताब में लिख रहे हैं भाई। महाजन जैसे ही कमरे से निकलने के लिए उठे, सरदार पटेल ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आप पाकिस्तान के पास नहीं जाओगे। उस दिन पटेल ने वो हाथ ना पकड़ा होता, सरदार पटेल ने, तो पाकिस्तान के पास तो नेहरू साहब ने भेज ही दिया था एक तरीके से।